एक ऐसा नेता जिसने आजादी के बाद की पहली नोटबंदी, ऐसा नेता जिसे इंदिरा गांधी का विरोध करना पड़ गया था भारी। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मोरारजी देसाई की कहानी कि कैसे वो कांग्रेस से भी गए और उनकी कुर्सी भी चली गई। आज हम मोरारजी देसाई की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज मोरारजी देसाई की पुण्यतिथि है। बता दें कि साल 1964 में जब तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था तो उसके बाद प्रधानमंत्री पद खाली हो गया था। मोरारजी देसाई दावेदार तो थे, पर कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी के बीच वो अपने साथ ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ पाए। नेहरू के निधन के चलते इंदिरा गांधी के साथ सहानुभूति थी, वो सूचना व प्रसारण मंत्री बना दी गई। साल 1965 में भारत पाक युद्ध में जीत का क्रेडिट पीएम शास्त्री को भी मिला। साल 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री पद खाली हो गया। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा में सीधी टक्कर थी। पार्टी के अध्यक्ष थे के कामराज, वो और दूसरे बड़े नेता इंदिरा को मजबूत दावेदार नहीं मानते थे। मोरारजी देसाई तो उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करते थे। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद इंदिरा का कार्यकाल तगड़ा रहा था तो वो अपने पिता नेहरू के सुझाव पे किनारे कर दिया करती थी। तमाम अंत विरोधियों के बावजूद इंदिरा प्रधानमंत्री बन गई। मोरारजी का विरोध किनारे रह गया और इस बार इंदिरा और सशक्त होकर उभरना चाहती थी। दरअसल फरवरी 1967 में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस की 95 सीटें कम हो गई। प्रधानमंत्री पद को लेकर इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में टकराव हुआ। प्रधानमंत्री तो इंदिरा ही बनी, पर मोरारजी उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का पद लेकर ही माने। 2 महीने बाद राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी दोनों में टकराव हुआ। इस बार भी इंदिरा जीती और अपने पसंदीदा उम्मीदवार जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनवाने में कामयाब रही। बैंकों के राष्ट्रीयकरण और राजाओं के प्रिवी पर्स खत्म करने के फैसले को लेकर मोरारजी फिर से इंदिरा के खिलाफ खड़े रहे। वो इसमें लगातार अड़ंगा लगाते रहे, पर इंदिरा भी अड़ी थी। साल 1969 और तारीख थी 16 जुलाई, जब इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया था। साल 1971 के चुनाव में सिंडिकेट, जनसंघ और अन्य पार्टियों ने महागठबंधन बनाया और नारा दिया, इंदिरा हटाओ। दूसरी ओर इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और इंदिरा का नारा सब पर पड़ा भारी और वो 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आई। साल 1971 में भारत पाक के युद्ध में जीत मिली और बांग्लादेश के उदय ने इंदिरा की छवि को और भी मजबूत कर दिया। उधर रायबरेली में इंदिरा के हारे समाजवादी नेता राजनारायण ने उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर रखी थी। साल 1975 में फैसला आया, इंदिरा दोषी करार दी गई और उनके सदस्यता रद्द करने के साथ साथ उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई। खुद को बचाने के लिए इंदिरा ने देश में आपातकाल लगा दिया और इस फैसले के बाद देश भर में हो रहे विरोधों ने इंदिरा को बहुत नुकसान पहुंचाया। साल 1977 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी का सुपड़ा साफ हो गया। 24 मार्च 1977 यही वो तारीख थी जब मोरारजी देसाई ने केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई और वो भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने। उसी के बाद आजाद भारत की पहली नोटबंदी की गई। केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार थी। तारीख थी 16 जनवरी 1978। जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था। अपने इस कदम के तहत सरकार ने घोषणा की थी कि उस दिन बैंकिंग घंटों के बाद 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों का लीगल टेंडर माना नहीं जाएगा। इसके अगले दिन तारीख थी 17 जनवरी और इस दिन लेन देन के लिए सभी बैंकों और उनकी शाखाओं के अलावा सरकारी के खजाने को बंद रखने का भी फैसला किया गया। उस वक्त देसाई सरकार में वित्त मंत्री एच.एम. पटेल थे, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वित्त सचिव हुआ करते थे। नोटबंदी करने के पीछे 3 वजह बताई गई। पहला, काला धन खत्म हो जाएगा। दूसरा, भ्रष्टाचार में कमी आएगी और तीसरा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साल 1978 में मोरारजी देसाई ने जब बड़े नोटों को डिमोनेटाइज किया तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। हाल मोरारजी देसाई की पुण्यतिथि पर आपको उनसे जुड़ा एक किस्सा कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।